साबरमती के संत तूने कर दिया था कमाल। महात्मा गांधी का आज यौम पैदाइश है। उनकी समाधि पर फूल बरसाए जा रहे हैं। लेकिन क्या इस मुल्क में अब महात्मा गांधी के उसूल जिंदा हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर हम भी उनकी खिदमात को खराज पेश करते हैं। पेश एक रिपोर्ट। मोहनदास करमचंद गांधी। जिस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना रोल अदा किया, वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। लेकिन मसावात का, सेकुलरिज्म का जो दर्स उन्होंने दिया था, क्या आज उस पर हम कायम हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि जिस तरह से राजघाट पर जहां महात्मा गांधी की समाधि है, वहां पर फूलों की बरसात हो रही है। लोग वहां पर जाकर अकीदत से सर झुका रहे हैं। लेकिन यह भी पता चला है, जिस तरह से खबरें मिलती आई हैं, कि आज महात्मा गांधी के जो उसूल थे, उन पर क्या हम कायम हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहली बात, महात्मा गांधी का उसूल था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क रहे। यहां पर तमाम तबकात के लोग मिलजुल कर रहें, कोई किसी का दुश्मन ना रहे, सब आपस में मिलजुल कर रहें। आज़ादी से पहले भी जब मुल्क में फिसादात हुए थे, उस वक्त महात्मा गांधी ने मरण व्रत रखा था। लेकिन उसके बाद दंगे फिसाद कम हो गए और महात्मा गांधी ने अपना व्रत तोड़ दिया था। और जिस तरह से महात्मा गांधी का जो एजेंडा था कि सबको साथ लेकर चलें, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क रहे, शायद यही बात उस वक्त के फिरका परस्तों को नागवार गुजरी। यही वजह थी कि नाथूराम गोडसे के हाथों महात्मा गांधी का कत्ल हुआ। महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, ये वो ख्वाब था जिसमें तमाम तबकात के लोग मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन आज के जो हालात हैं, वहां पर गाय के नाम पर किसी को मारा जाता है, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर फिसाद किया जाता है, किसी को लव जिहाद के नाम पर मारा जाता है, नए नए कानून बनाए जाते हैं, सड़कों के नाम बदल दिए जाते हैं, तारीख बदलने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के हालात से गांधी का प्याम कहीं दफन होकर रह गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गांधी के प्याम को, उनके मकसद को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके रास्ते में अब रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से मौजूदा हालात के अंदर फिरका परस्तों की एक कोशिश रही है कि जब गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल किया था, वही जहनीत अब फिर से पनप रही है और उनका मकसद यही है कि हिंदुस्तान को बदल दिया जाए, हिंदुस्तान के अंदर गांधी की तालीमात, गांधी के उसूलों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन क्या यह हिंदुस्तानियों के लिए मुमकिन हो पाएगा कि वो साबरमती के उस संत के उसूलों को फरामोश कर दें जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया था? आज समाधि पर जाकर गांधी के लोग सर झुकाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। लेकिन अगर दिल से सोचा जाए तो क्या हम यकीन कर सकते हैं कि इस मुल्क में गांधी के उसूल और उनके बताए हुए रास्ते पर हुक्मरान चल रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर गांधी के उसूलों पर चलते तो यहां पर भेदभाव की सियासत नहीं होती, इंतखाबात के करीब नफरत के बीज नहीं बोए जाते। अब जब भी इंतखाबात आते हैं, नफरत के बीज बोए जाते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाता है, आपसी तफरका पैदा किया जाता है। लेकिन फिर यहां पर आकर गांधी के उसूलों पर अमल करने की बात की जाती है। इससे बढ़कर बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि जब ये लोग कहते हैं कि गांधी के उसूलों और गांधी की तालीमात पर चलना चाहिए। लेकिन आप गौर कीजिए कि क्या ये लोग गांधी की तालीमात पर अमल कर रहे हैं या नहीं।